हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैन्सी है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। अभी जो 3 मई को पेपर हुआ था तब मेरे मार्क्स आ रहे थे, अच्छे आ रहे थे। हाँ, इतना पता था एमबीबीएस नहीं मिलेगा, बट हाँ बीएससी नर्सिंग मिल सकता था। लेकिन जो मैंने अभी 21 जून को पेपर दिया, ये मेरा पेपर था। 21 जून को जो पेपर दिया उसमें क्या हुआ कि मेरे जितने पहले आ रहे थे उतने भी नहीं आ रहे, ऐसे कह लो, उससे कम मार्क्स आ रहे हैं। तो अब तो मेरा बीएससी नर्सिंग भी नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, मेरा बायोलॉजी तो पहले भी अच्छा गया था और इस बार भी अच्छा गया क्योंकि बायोलॉजी इजी थी। लेकिन फिजिक्स इतनी लेंदी थी कि क्वेश्चन देख के ही मेरे दिमाग ख़राब हो गया। और देखो तो ये क्वेश्चन देखो, इतनी लॉन्ग क्वेश्चन, एंड मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था ये फार्मूले बेस्ड है या फार्मूले के इसके अंदर का डेप्थ, आई डोंट नो। मेरे को एक भी फार्मूला याद नहीं आ रहा था उस टाइम। एंड फिजिक्स को मैंने नहीं छुई, मैं सच बता रही हूँ। फिजिक्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन किए थे एंड वो तीनों गलत हो गए, ठीक है। और देखो केमिस्ट्री तो ओवरऑल अच्छी गई थी, बट हाँ केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनको मैंने अपनी नर्वसनेस में गलत कर दिए। लाइक मेरे को आंसर आता था, मेरे साथ ऐसा हुआ, बायोलॉजी में भी हुआ, केमिस्ट्री में भी हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है क्लास 12th की केमिस्ट्री से है। भाई इतना इजी आता था, वहाँ जाके भूल गई, वहाँ जाके मतलब बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा, ऐसी नर्वसनेस थी पता नहीं। और बायोलॉजी में क्या हुआ मेरे साथ, जो बायोलॉजी का पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए। पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रीडेटर को मैं वहाँ पे प्रोड्यूसर पढ़ रही थी। अभी दिखाती हूँ। भाई पता नहीं क्या ही हुआ है मेरे साथ, पूरा पेपर मेरा चला गया। ये देखो, ये देखो, प्रीडेटर लिखा है, मैं वहाँ पे प्रीडेटर करके आई थी ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसमें आंसर होगा हर्बीवोरस, बिकॉज जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो तो हर्बीवोरस होते हैं। एक मिनट, एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन, रोना आ रहा है इसका आंसर देख के। आता था क्वेश्चन, प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आते थे। क्या हुआ, ये वाले ऑप्शन दिखे ही नहीं मेरे को वहाँ, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। ये वाले ऑप्शन मैंने पढ़े ही नहीं और डायरेक्ट जाके स्प्लीन पे टिक कर दिया एंड वहाँ पे ओमआर में 3rd भर दिया। और जब दोबारा एक बार नज़र पड़ी तो देखा कि आंसर नंबर डी होना चाहिए, गलत हो गया। चलो मेरा तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, ऐसा हुआ माना कि फर्स्ट अटैम्प्ट में भी 2 बार नीट दे दिया। एक 3 मई को और एक ये वाला। लेकिन पेपर तो ओवरऑल पहले ही सही था, अब ख़राब गया। 1 महीने में क्या हुआ, 1 महीने में प्लान ही बनाती रही, ये करूँगी, ऐसे पढ़ूँगी, वैसे पढ़ूँगी। फिजिक्स को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता था फिजिक्स से होने वाला नहीं है मेरा कुछ, फिजिक्स का पी नहीं आता मेरे को, ठीक है। और हाँ, मैं अगर ये बात मैंने पढ़ाई कहाँ से की थी, तो मैंने ना कोई ऑनलाइन कोचिंग की थी ना कोई ऑफलाइन कोचिंग की थी, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई की थी। एंड यूट्यूब से भी पढ़ाई की थी, मतलब तो जिससे मेरा, अगर मैं अब आगे पढ़ाई करूँ तो मेरा बेस बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ, क्योंकि बायोलॉजी की भी, मतलब क्योंकि बायोलॉजी भी अच्छे से आती ही है, एक एक कंसेप्ट आता है बायोलॉजी का। केमिस्ट्री में दिक्कत जाती है थोड़ी बहुत, फिजिक्स तो बिल्कुल ज़ीरो है। अब मैं सोच रही हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग करूँ कि ऑनलाइन। लाइक अगर मैं ऑनलाइन करती हूँ तो साल भर तो ऑनलाइन करके आई हूँ, माना कि यूट्यूब से किया, बट किया तो ऑनलाइन ना, तो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। घर में इतने सारे लोग रहते हैं, मतलब पढ़ाई करने बैठो तो कोई आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है, तो नहीं बन पाता है। वो चीज़ अलग है जब घर वाले सपोर्ट करते हैं, लाइक मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, बट इतना नहीं है जितना और के पेरेंट्स करते हैं, उतना नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि ऑफ़लाइन कोचिंग करने का। अब ये नहीं समझ में आ रहा ऑफ़लाइन कोचिंग करूँ तो कहाँ से, मतलब बहुत ही एंग्जाइटी हो रही है। एक मन कर रहा है कि नीट छोड़ दूँ, या मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, कोई बात नहीं, छोड़ दूँ नीट, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ और नीट से रिलेटेड वीडियो डालने लगूँ। फिर दूसरा मन कर रहा है, चल यार फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड में देख लेते हैं, पता अगली बार अच्छा आ जाए। पहली बार तो इस बार फिजिक्स बहुत हार्ड थी। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ओवरऑल ऑल एस्पिरेंट का एनालिसिस है। हाँ, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी उनका तो अच्छा जाएगा, बट कुछ अच्छे से जिन्होंने पढ़ाई की थी उनका भी बेकार गया। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए क्योंकि कांग्रेस की रैली थी उस दिन, ठीक है। मतलब रोड इतनी जाम हो गई थी, उनको इतना वेट करना पड़ा कि वो 2-3 मिनट भी अगर सेंटर पे लेट पहुँचे तो उनको एंट्री नहीं दी गई। और उन्होंने रीज़न भी बताया कि इस वजह से हम नहीं आ पाए, लेकिन नहीं, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। मेरी तो चलो किस्मत तब भी सही थी, पेपर ख़राब गया कोई बात नहीं, लेकिन पेपर दिया तो कम से कम। उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी, उनका तो चांस था कि वो कर सकते थे। दूसरी बात, कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हो जिनका मतलब 2 या 3 मिनट सिर्फ लेट होंगे, ज़्यादा लेट भी नहीं हुए होंगे, वो भी बेचारे नहीं दे पाए पेपर क्योंकि उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। इतनी स्ट्रिक्ट जो हमारे रूल्स हैं, है ना। पेपर लीक हो जाए उसमें सही है, लेकिन अगर कहो कि
पेपर देने वाला बेचारा 1 मिनट लेट हो जाए वो नहीं सही है, ठीक है। सो ऐसा हो रहा है हमारे देश में। चलो मैं तो यूट्यूब के साथ साथ पढ़ाई भी करूँगी, होगा तो होगा, मगर हाँ आप लोग भी डिसाइड कर लो। नीट के सहारे प्लीज़ पूरी लाइफ मत बर्बाद करना। नीट किस्मत का खेल है, ऐसे भी कह सकते हैं। ये मत करना कि नीट नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। आप प्लान बी भी रखिए, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। आप हर फील्ड में अच्छा कर सकते हो अगर आपने ठान लिया तो। मेरा तो बचपन से ही ड्रीम था डॉक्टर बनने का, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मेरे को इतना ख़राब भी नहीं लग रहा। माना कि उनको ख़राब लग रहा होगा जिन्होंने बहुत मेहनत की थी। मेहनत मैंने भी की थी, इतने सारे नोट्स जमा किए थे, 11 12 सब कुछ किया था, लेकिन नहीं हुआ। तो अब मैं रिज़ल्ट का वेट तो खैर नहीं करूँगी, बट डिसाइड तो किया है कि पढ़ूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी और जो सेकंड अटैम्प्ट है वो अच्छे से दूँगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग प्रेशर हो कि कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। मतलब एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। आपके पास और भी ऑप्शंस होंगी। माना कि एक होता है ना, पहला ड्रीम पहला ही होता है, मगर ये एजुकेशन सिस्टम ऐसी नहीं है। कर भी क्या सकते हैं। अगली बार केमिस्ट्री को इतना हार्ड बना देंगे तो इस बार फिजिक्स को तो IIT JEE लेवल का बना दिया। मतलब फिजिक्स देखा जाए बहुत ही लेंथी थी, मेरे से तो नहीं हुई, मैं झूठ नहीं बोली। और मैं आपको ओवरऑल अपना मतलब मार्क्स दिखाती हूँ कितने बन रहे हैं, ये देखो। आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, ओवरऑल मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो क्या मिलेगा इस पर, ना BSc नर्सिंग मिलेगा, MBBS तो बहुत दूर की बात है। तो क्या ही कर सकती हूँ, बट हाँ कोई बात नहीं। वो मेरी 12th के साथ प्रिपरेशन थी। 12th मैंने किया था UP बोर्ड से और 85% आए थे मेरे 12th में। अब नीट की तैयारी ही करनी है, बट ऐसा नहीं करूँगी कि इसी एग्ज़ाम के साथ मैं अपने 4-5 साल दे दूँ। जो मेरा सेकंड ड्रॉप होगा वो लास्ट होगा, मैं उसके बाद नीट एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं देने वाली। BSc नर्सिंग तो मिल ही जाएगा, कर लूँगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और तो आप भी अपना प्लान भी डिसाइड करके रखिए, ओके। और ऐसा नहीं है कि इसी फील्ड में सब कुछ है, आप बहुत सारी फील्ड में देखेंगे। मनी की बात करें तो अदर फील्ड में भी इससे ज़्यादा मनी है। हाँ इस फील्ड में एक होता है कि जिम्मेदारी होती है और एक होता है पेशेंट की जान बचाना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर एक नीट एस्पिरेंट इसे उठाना चाहता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नर्सिंग कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 400+ तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट का, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा। अगर आपने डिसाइड किया कि MBBS ही करना है तो रेडी रहिए एक और ड्रॉप लेने को, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मैं अगर सेकंड अटैम्प्ट में MBBS मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं नर्सिंग कर लूँगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ओवरऑल यही बताना था कि पेपर इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, ठीक है। रीनीट था तो ठीक है। फिर अब मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकती इस पेपर के बारे में, क्योंकि पेपर ने तो हमारी बोलती बंद करा दी है, ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं। चलो मैंने तो पेपर दे भी दिया, लेकिन मेरे को उन बच्चों को ख़राब लग रहा है जो सेंटर पर पहुंच के भी पेपर नहीं दे पाए, जिनके पेरेंट्स पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमारे बच्चों को अंदर पेपर एग्ज़ाम हॉल में जाने तो दीजिए, हमारा बच्चा अच्छा करेगा। उनको रीज़न भी बता रहे हैं जब ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। ठीक है फिर अब मैं तो भाई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।